अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं, हम कौन से कलयुग में रह रहे हैं, हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उससे पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं, आज हम जिस पापी कलयुग के निवासी हैं उसका आरंभ कैसे हुआ, क्यों युगों के साथ इंसानों में बदलाव होते गए और उम्र के साथ साथ हाइट भी कम हो गई। कलयुग का अंत कब होगा, कलयुग कितने समय का है, चलिए जानते हैं कलयुग से जुड़ी हर एक बात। अधर्म, झूठ, छल कपट, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जहाँ पहले के युगों में बहुत कम था, वहीं ये सब आज कलयुग की पहचान है। हम जिस पापी अधर्मी कलयुग में जी रहे हैं वहाँ धर्म सिर्फ नाम मात्र है। बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग का दौर पहली बार आया है या चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज से पहले भी कलयुग का दौर था, लेकिन कैसे, चलिए आपको शुरू से बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार युगों का बदलना युग चक्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म में आपको 4 युगों का वर्णन मिलेगा, जिनमें पहला है सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का रहा है। इसके बाद आता है त्रेता युग जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष, और फिर आता है द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का माना जाता है, और आखिर में आता है कलयुग जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। जिस तरह रात ढलने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, ठीक ऐसे ही एक युग की समाप्ति के बाद दूसरे युग का जन्म होता है। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि कलयुग जब आखिरी युग है तो इसके बाद कौन सा युग आएगा, तो बता दें कि ये युग चक्र हमेशा चलता रहता है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी और फिर ऐसे ही आगे युग बढ़ते जाएंगे। आजकल लोगों को यही कलयुग इकलौता कलयुग लगता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कलयुग से पहले भी कई कलयुग बीत चुके हैं और इस सत्य का वर्णन हिंदू ग्रंथों में दर्ज है। अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हमें युगों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना, इसे बनाने वाले भगवान विष्णु और महेश और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और कहा जाता है कि ब्रह्मांड से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी हुई है। जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी निश्चित है। शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मा जी के जीवन काल का समय 100 वर्ष का था। आपको ये बेहद कम लग रहा होगा, लेकिन 100 हमारे न जाने कितने सालों का संग्रह है। जिस तरह कलयुग के 365 दिन का एक साल होता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इसी एक मनवंतर में 4 युग समाहित होते हैं, और इस 4 युग के नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, यानी कि जब हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होंगे तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। इस तरह आप देख ही सकते हैं उनके जीवन काल के 100 वर्ष कलयुग के अनुसार कितने लंबे होंगे। बता दें कि इस समय हम इंसान ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जी रहे हैं, और यह 28वां गुण है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आज से पहले 2447 कलयुग गुजर चुके हैं, और हम जिस कलयुग में अपना जीवन गुजार रहे हैं वो 2448वां कलयुग है। हालांकि आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यही सत्य है, और इसका सबूत है हिंदू धर्म ग्रंथ, जहां आपको बारीक से बारीक जानकारी देखने को जानने को मिल जाएगी। जिस तरह अलग अलग युगों का दौर आता है, उसी तरह इन युगों में मानव में भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं युगों की शुरुआत करने वाले सतयुग से, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष की मानी जाती है। लिंग पुराण के अनुसार देखें तो सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने जब समय को कालखंडों में बांटने का फैसला किया तो सबसे पहला कालखंड जो बना वो सतयुग ही था, यानी सत्य, सच का युग, जो अधर्म, पाप, द्वेष जैसी भावनाओं से मुक्त था। और इस युग में था तो सिर्फ प्रेम, धर्म, सच्चे मार्ग पर चलना और स्वार्थ को त्यागना। तभी सतयुग में मनुष्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे, जिनमें श्रीहरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार लिया था, और इन अवतार की वजह थी हिरण्यकश्यप का वध। सतयुग में पाप बिल्कुल ना के बराबर था, यानी कि इस युग में धर्म 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में फैला हुआ था, और सिर्फ एक हिस्सा ही अधर्मी लोगों का था। सतयुग में लोग प्रेम भाव की भावना रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युग में मनुष्य बीमार नहीं हुए, जिसका कारण इंद्रियों पर संयम। हर मनुष्य सुख चैन से अपना जीवन गुजारता था। लड़ाई झगड़ा, अपना तेरा और आलस से ये सब क्या होता है, ये तो इस युग के मनुष्य जानते ही नहीं थे। वहीं इस युग में लोगों का जीवन 10,000 से ज्यादा साल का हुआ करता था। वहीं बात करें त्रेता युग की तो 12,96,000 वर्ष की अवधि वाले इस युग में लोग धार्मिक तो थे, लेकिन स्वार्थ की भावना लोगों में जन्म लेने लगी थी। अपना तेरा करना इस युग के लोगों ने शुरू कर दिया था। सतयुग के मुकाबले त्रेता युग में अधर्म, पाप देखने को मिला। वहीं वो युग था जिसमें समाज के बंटवारे किए गए और लोगों को नाम पहचान मिली, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, रुद्र वगैरह वगैरह। भले ही इस युग में पहले जैसा धर्म नहीं रहा था, लेकिन स्त्रियां अपने पति की इज्जत किया करती थी, उन्हें आदर सत्कार भगवान की तरह पूजा करती थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिए, जैसे इस युग में हमें भगवान विष्णु का वामन, परशुराम और भगवान श्री राम का अवतार देखने को मिला। सबसे बड़ी बात थी कि इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते थे। जिस तरह धर्म की कमी इस युग की पहचान बनी, उसी तरह लोगों की हाइट में भी फर्क देखने को मिला। त्रेता युग के मनुष्य के जीवन अवधि भले ही 10,000 वर्ष की थी, लेकिन हाइट घटकर 21 फीट रह गई थी। त्रेता युग की काल अवधि खत्म होने के बाद बारी आती है द्वापर युग की। द्वापर युग में धर्म, पाप, धर्म सत्य से 3 गुना बढ़ गया था। इस युग में मनुष्य द्वेष, ईर्ष्या, कपट, धोखाधड़ी करना सीख चुके थे। अपने भौतिक सुखों की चाह में भगवान से दूरी बना ली और अधर्म का रास्ता अपना लिया। जैसे जैसे इस युग की अवधि बढ़ने लगी, वैसे वैसे मनुष्य भी लोभ, लालच, बुराई जैसे अधर्मी गुणों से जुड़ता चला गया। द्वापर युग में मनुष्य की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन्म से की
जाने लगी, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। इस युग में पाप को काबू करने, लोगों का धर्म से जोड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भगवान विष्णु ने फिर से धरती पर अवतार लिया। नटखट स्वभाव में शरारत और प्रेम की भावना लिए इस युग में विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जो कि कंस जैसे पापी अधर्मी का वध करने के लिए आए थे और अपनी लीलाओं से धरती को सुख चैन देने आए थे। इस युग में मनुष्य 1000 साल तक जिया करते थे, वहीं इनकी हाइट होती थी करीब 10 से 11 फीट। इसके बाद आता है कलयुग, जिसमें आज हम जी रहे हैं। कलयुग के बारे में जाने उससे पहले जरा इसकी शुरुआत पर गौर करते हैं कि कैसे कलयुग को धरती पर जगह मिली। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वो 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। इस समय युधिष्ठिर राजपद परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों पांडवों और अपनी पत्नी के साथ शरीर त्यागने हिमालय की तरफ चल पड़े थे। इसी दौरान धर्म बैल का रूप लिए पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिलने पहुंचे और देखा कि पृथ्वी, जो कि गाय के रूप में थी, वो आंसू बहा रही थी। पृथ्वी को इस तरह दुखी परेशान देख धर्म रूपी बैल ने पृथ्वी रूपी गाय से इसकी वजह पूछी और कहा कि देवी, कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही कि मेरा सिर्फ एक पैर है, या फिर इस बात से परेशान हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतें शासन करेंगी। इस पर पृथ्वी रूपी गाय ने जवाब दिया कि जब तुम सब जानते हो तो मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो। श्री कृष्ण के बैकुंठ चले जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया। अभी बात चल ही रही थी कि असुर रूपी कलयुग यहाँ आ गया और इन दोनों को पीटने लगा। राजा परीक्षित इस दुर्व्यवहार को देखकर तलवार निकालकर कलयुग को मारने जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही कलयुग डरकर उनके सामने माफी की भीख मांगने लगा। ये देख राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के बजाय उसे अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। अब पूरी पृथ्वी राजा परीक्षित की थी, इसीलिए कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ भी असत्य, मद, काम और क्रोध होगा वहीं तेरा आश्रय होगा। और फिर बाद में कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण मिला, इसीलिए कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। यही वजह कि कलयुग में अधर्म, पाप, झूठ जैसे अवगुण ज्यादा देखने को मिलते हैं। लोगों की हत्या करना, झूठ बोलना, अधर्म के मार्ग पर चलना, ये सब इस युग के लोगों की पहचान है। आज कलयुग के मनुष्य की आयु 70 से 80 वर्ष मुश्किल से पूरी हो पाती है। वहीं लोगों की हाइट भी 5 से 7 फीट तक ही रह गई। इस सब की वजह इंद्रियों पर संयम न होना है। अभी तो पाप की शुरुआत हुई है, आगे तो और ज्यादा पाप बढ़ने वाला है। इसीलिए आप सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान के चरणों में गिरकर इन सब बुरे कामों, भावनाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।